क्या नाम है आपका? सरिता। ये बताइए सरिता जी की क्या परेशानी है आपको? मेरा 2003 में मेरा शादी हुआ। मैं 8-9 साल करीब 8-9 साल अपने ससुराल में थी। कहाँ है ससुराल? 2 साल में लोहरदगा में थी। हम्म, 8 साल मुड़मा में थी। हम्म, मेरे सास ससुर मेरे को बहुत चाहते थे। हम्म, फिर मेरा ये बच्चा भी वहीं हुआ है। हम्म, मेरे को पैरालिसिस हो गया। हम्म, उसके बाद में फिर मैं काम वाम करने नहीं सक रही थी ना, इसीलिए अपने माँ बाप के यहाँ हम्म, आ गई। यहाँ आई तो बीच बीच में ससुराल आना जाना करती थी। हम्म, अ, उसके बाद में फिर मेरे पति की डेथ किए ना, हम्म, तो मेरे देवर तो क्रिमिनल हैं। हम्म, वो मैं अपना हिस्सा मांगने गई हम्म, तो अब बंदूक निकाल लिए, बोले कि हम्म, यहाँ से तुम लोग मतलब 1.5 लाख रुपए दे रहे थे ज़मीन का। हम्म, बोले 1.5 लाख रुपए तुम लो ज़मीन का अपना हम्म, और भागो यहाँ से। हम्म, यहाँ कोई ज़मीन का हिस्सा उस्सा नहीं मिलेगा। हम्म, तो मैं बोली 1.5 लाख में अपना इतना 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ का ज़मीन को मैं 1.5 लाख में क्यों दूंगी, नहीं दूंगी बोली। हम्म, तो बोले यहाँ से भागो, तुम लोग को हिस्सा उस्सा नहीं मिलेगा। हम्म, अगर हिस्सा मांगोगे तो यहीं पे मार देंगे। हम्म। फिर उसके क्या किया आप? फिर मेरा एक ठो लड़का है। हम्म, हम डर के मारे वहाँ से चले आए हम्म, और दूसरे के यहाँ रहते थे। हम्म, मेरा अपना घर है, ताला लगा हुआ। हम्म, मेरा अपना घर है, घर जाती हूँ तो मेरी देवरानी मार पीट के भगा देती है। हम्म, कहती है भागो यहाँ से, नहीं तो तुमको यहीं पे मार के ख़त्म कर देंगे। हम्म। तो अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी मैं ये गांव में है, देवर लगते हैं हम्म, नंदलाल, हम्म, उन्हीं के यहाँ रहती हूँ। अच्छा। मतलब जाती हूँ तो हाँ, नहीं अभी अभी आप अभी तो मैं मायके में हूँ। अच्छा कितने साल से हो मायके में? मायके में मेरे को बहुत साल हो गया। तो वहाँ मतलब मारपीट का धमकी देते हैं इसलिए नहीं जाते हो? हाँ, तो इसकी शिकायत वगैरह नहीं किए थे आप थाने वगैरह में, चाहे गांव के मुखिया वुखिया के पास, किसी के पास? गांव के किए थे गांव में, तो तो गांव के लोग भी लिख के दिए थे सब। हम्म, तो क्या चाहते हो आप, अभी क्या चाहते हो ये बताओ? मैं चाहती हूँ मेरा जो हिस्सा है हम्म, उसको दें। मेरे पिताजी भी बहुत बूढ़े हो गए हैं हम्म, और पिताजी का कब तक सहारा रहेगा। हम्म, इनको कुछ हो जाता है तो भाई, एक तो भाई है, भतीजा लोग हैं, इनके पास भी तो उतना ज़मीन जायदाद है नहीं, हम्म, ना घर दूरा भी ठीक से नहीं है। हम्म, तो मैं कहाँ जाऊँगी, लोग घर से निकाल देंगे तो। हम्म, ये लोग भी कह रहे हैं आप कि तुम अपना देखो करके पाल पोस के बड़ा कर दिए, हम्म। तो मैं कहाँ जाऊँगी। आपका लड़का कितने साल का है? मेरा लड़का 20 साल का हो तो गया। उसको क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी है? उसके पैर में परेशानी है, पैर उठा के चलता है। अच्छा, तो कुल मिला के आपका पूरा भरण पोषण अभी मायके वाले कर रहे हैं? हाँ, पूरा भरण पोषण मायके वाले ही कर रहे हैं। तो जैसे आप मान लो आप शासन से उम्मीद किए हो कि आपको न्याय मिले, हाँ, अगर न्याय नहीं मिलता है शासन से भी तो की स्थिति में क्या करोगे आप? ये बताइए, आपके ससुर जब जिंदा थे तब बंटवारा वगैरह नहीं किए थे क्या? बंटवारा हो गया था फिर 2000 मतलब 10-11 में हम्म, बंटवारा हो गया था। उसके बाद में मेरे पति 2015 में अपना हिस्सा का थोड़ा ज़मीन को बेच दिए। हम्म, बेच के फिर 10-20 हज़ार रुपये मतलब 20-30 का लेके आए थे। हम लोग का इलाज के लिए दिए थे और बाकी पैसा को जो मेरे देवर है ना, उन्हीं को दिए, हम्म। उन्हीं के पास रखे थे। तो
कितना ज़मीन बेचे थे? 54। 54 डिसमिल। अभी आप अपने जीवन यापन के लिए वहाँ जो ज़मीन है आपके ससुर जो जिसमें बंटवारा नहीं हुआ है, बोल रहे बंटवारा हो गया है, हाँ, तो वहाँ की ज़मीन को बेच के आप कुछ अपना जीवन यापन के लिए करने का प्रयास नहीं कर रहे हो? 31 डिसमिल को मैं विशाल साहू के पास बेच दी हूँ। उससे हम लोग का इलाज पानी हो रहा कब बेचे थे ये ज़मीन? कितना दिन हो गया? है। ये याद नहीं है। 2 महीना। 2 महीना हो गया। हाँ, तो और बाकी ज़मीन को कितना बच गया है अभी आपके हिस्से में? 1 एकड़। तो उसको क्या बोलते हैं वो लोग? उसको बोलते हैं कि मतलब 1.5 लाख रुपया ले लो और ज़मीन को हम लोग को दे दो। अगर ये हम लोग का कुछ भी नहीं है, अगर ज़मीन नहीं दोगे तो गोली मार देंगे, पिस्तौल निकाल लेते हैं, भगा देते हैं। हाँ, और भगा देते हैं। मुड़मा से बोलते हैं भागो यहाँ से, नहीं तो गोली मार देंगे। तो अब आगे क्या करोगे आप? शासन से क्या चाहते हो? शासन से मैं न्याय चाहती हूँ। यदि वो हम माँ बेटे को न्याय नहीं दे सकते हैं तो इच्छा मृत्यु दे दें। अच्छा, तो इच्छा मृत्यु मारोगे आप? हाँ, लाचार बेबस हूँ, मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तो इच्छा मृत्यु की ही मांग करूँगी।